हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, तापमान और वर्षा पैटर्न के आधार पर विश्व को कितने जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। तो वर्ल्ड को जो है कितने जलवायु क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया है तापमान और वर्षा पैटर्न के आधार पर। इसका आंसर देखिए, तापमान और वर्षा पैटर्न के आधार पर विश्व को 5 जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। ये क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र, समशीतोष्ण क्षेत्र, महाद्वीपीय क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्र, पोलर जोन। ठीक है, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेटिक जोन्स को। नंबर 2 देखिए, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री और 15 डिग्री अक्षांश के बीच कौन सा जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। तो इसका जो आंसर है यह है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, नंबर 3 क्वेश्चन देखिए, कौन सा कारक वैश्विक स्तर पर जलवायु क्षेत्रों के वितरण को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो इसका जो आंसर है ये है अक्षांश, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड वैश्विक स्तर पर जलवायु क्षेत्रों के वितरण को प्रभावित करता है। लैटिट्यूड के बेस पे जलवायु क्षेत्रों का वितरण किया जाता है। नंबर 4 क्वेश्चन, टुंड्रा जलवायु क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है। टुंड्रा जलवायु क्षेत्र ठंडा बर्फीला क्षेत्र है जहां साल भर पैराफ्रॉस्ट, बर्फ युक्त तुषार रहती है और यहाँ कम वनस्पति पाई जाती है और बेहद ही ठंडा तापमान होता है। यहाँ पर टुंड्रा बड़ा फेमस जोन है। पर्माफ्रॉस्ट क्या है। पर्माफ्रॉस्ट देखिए, पर्माफ्रॉस्ट होता क्या है। पर्माफ्रॉस्ट ऐसी भूमि को कहा जाता है जिसमें मिट्टी लगातार कम से कम 2 वर्षों तक पानी जमने के तापमान यानी 0 सेंटीग्रेड से भी कम तापमान पर रही हो। ऐसी भूमि को पर्माफ्रॉस्ट कहते हैं, जिसमें मिट्टी लगातार कम से कम 2 वर्षों तक पानी जमने के तापमान यानी पानी जमने का जो तापमान है यानी 0 सेंटीग्रेड से भी कम तापमान पर रही हो। टैगा या बोरियल वनों से कौन सा जलवायु क्षेत्र जुड़ा हुआ है। टैगा या बोरियल वनों से उप आर्कटिक क्षेत्र जुड़ा हुआ है, उप आर्कटिक जलवायु क्षेत्र। नंबर 7 देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता किस जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। इसका आंसर है ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाला क्षेत्र। यहाँ पे बहुत ज्यादा वैरायटीज, बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है, जैव विविधता। अलग अलग तरह के जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पौधों और जंतु दोनों में ही बहुत वैरायटी यहाँ दिखाई देती है। नंबर 8 नंबर देखिए, टैगा वन या बोरियल वन किसे कहा जाता है। टैगा वन उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पाए जाने वाले शंकुधारी वनों का एक क्षेत्र है। इसे बोरियल वन भी कहा जाता है। टैगा वन पृथ्वी का सबसे बड़ा स्थलीय जैव क्षेत्र है, सबसे बड़ा स्थलीय जैव क्षेत्र है टैगा वन क्षेत्र। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व में किस जलवायु क्षेत्र में मौसमी तापमान में सबसे अधिक परिवर्तन होता है। इसका आंसर है उत्तर है इसका शीतोष्ण महाद्वीपीय, टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्षेत्र में मौसमी तापमान में सबसे अधिक परिवर्तन होता है। नंबर 10 क्वेश्चन देखिए, रेगिस्तान में शुष्कता का मुख्य कारण क्या है। तो रेगिस्तान में शुष्कता, ड्राइनेस जो होती है, उसका मेन रीजन क्या है, उच्च दबाव प्रणाली, हाई प्रेशर सिस्टम, जो बादल बनने से रोकती है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, समुद्री पश्चिमी तटों की जलवायु में किस प्रकार की वर्षा प्रमुख है। यहाँ जो वर्षा होती है वह है ललाटी वर्षा, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा जलवायु क्षेत्र हल्की सर्दियां और गर्म आर्द्र ग्रीष्मकाल की विशेषता युक्त है। उत्तर है इसका आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जो क्षेत्र है, वहां हल्की सर्दियां और गर्म आर्द्र ग्रीष्मकाल होता है। महाद्वीपियों के पश्चिमी तटों पर सामान्यतः कौन सा जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। तो यहाँ पे सामान्यतः भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। ध्रुवीय जलवायु क्षेत्रों की विशेषता क्या है। पोलर जोन्स जो एरिया है उनकी विशेषता क्या है। यहाँ वर्ष के अधिकांश समय तापमान हिमांक से भी नीचे रहता है, बहुत नीचे तापमान रहता है ध्रुवीय क्षेत्रों में, पोलर जोन्स जो होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, कौन सी महासागरीय धारा पश्चिमी यूरोप की जलवायु को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। तो इसका जो आंसर है वो है गल्फ स्ट्रीम। नंबर 16 क्वेश्चन, स्टेपी घास के मैदान किस जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं। स्टेपी घास के मैदान है अर्ध शुष्क क्षेत्र जो है वहां पाए जाते हैं, अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र। किस क्षेत्र में आधी रात को सूरज की घटना का दर्शन होता है। आधी रात को सूरज किस जोन में दिखाई देता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में दिखाई देता है, आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल जो है वहां ये दिखाई देता है, वहां पर एक परिघटना घटती है।
अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, गर्म रेगिस्तानी जलवायु में प्राथमिक वनस्पति कौन सी है? प्राइमरी वहां की जो वनस्पति है वो कौन सी है? वो है जेरोफाइट्स, जैसे केक्टस और झाड़ियां। गर्म रेगिस्तानी जलवायु में जेरोफाइटस जैसे केक्टस और झाड़ियां जैसे वनस्पति वहां की प्राइमरी वनस्पति है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में उच्च आर्द्रता का प्रमुख कारण क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में उच्च आर्द्रता का प्रमुख कारण वाष्पोत्सर्जन और भूमध्य रेखा से निकटता, evapotranspiration and proximity to the equator। नंबर 20 क्वेश्चन, कोपेन प्रणाली में किस जलवायु प्रकार को CFA के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु को CFA के रूप में कैटेगराइज किया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जलवायु क्षेत्र भूमध्य रेखा के चारों ओर है और संवहनीय वर्षा का प्रभुत्व है? उसका उत्तर है भूमध्य रेखीय जलवायु, इक्वेटोरियल क्लाइमेट। 22 नंबर क्वेश्चन, उच्च जलवायु वाले पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सा जलवायु क्षेत्र पाया जाता है? इसका आंसर है अल्पाइन क्लाइमेट, अल्पाइन जलवायु पाई जाती है यहाँ पर। 23 नंबर क्वेश्चन, शीतोष्ण महासागरीय जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? शीतोष्ण महासागरीय जलवायु की मुख्य विशेषता यहाँ हल्की सर्दियां, ठंडी गर्मियां और लगातार वर्षा होती है। 24 नंबर क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सर्दियां आर्द्रतापूर्ण क्यों होती हैं? पश्चिमी हवाओं और चक्रवाती प्रणालियों के प्रभाव से भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सर्दियां आर्द्रतापूर्ण होती हैं। कौन सा जलवायु क्षेत्र अपने अत्यधिक दैनिक तापमान परिवर्तन के लिए जाना जाता है? यह है रेगिस्तान। वहां दिन में बहुत गर्मी और रात को बहुत ज्यादा ठंडी होती है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन से रिलेटेड। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोज आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।